सलातो व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे दीनी भाइयों, आपके खतीब व इमाम हज़रत मौलाना मोहम्मद सुफियान सल्लल्लाहु ने आप लोगों के कहने पर मुझे दावत दी। मैं हाजिर हुआ। काफ़ी लोगों ने मोहब्बत किया। अल्लाह ताला उन सब को इसकी बेहतर जज़ा अता फरमाए। और आप हो सके कुर्सी पाओ तो बैठ जाओ, ऐसा ना खड़े रहो जैसे लागत कोनो मदारी खेल दिखावे आवा हो तो ठाड़ देखो। तो ऐसे कहाँ तक खड़े रहोगे, समझ में नहीं आएगी बात। देखिए, हम और आप जिसके लिए यहाँ आए हैं वो देख रहे हैं। 10वें पारे की आयत अल्लाह फरमाता है, सयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु। अल्लाह तुम्हारे अमल को देख रहा है, व रसूलुहु, और उसका रसूल देख रहा है। अल्लाह भी देख रहा है, अल्लाह का रसूल भी देख रहा है। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि ना ही अल्लाह देखत है, रसूल नहीं देखत। और जो ऐसा सोच ले उसकी सोच कुरान के खिलाफ है। और कुरान के खिलाफ सोच रखने वाला इस्लाम में कहाँ आ सकता है। अल्लाह भी देखता, अल्लाह का रसूल भी देखता है। और अल्लाह और उसके रसूल पर जो ईमान कामिल रखते हैं वो भी देखा करते हैं। हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु के ज़माने खिलाफत में ख्वाब देखा। अल्लाह ने बचाओ। ख्वाब देखा हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत उमर के ज़माने में कि हुजूर के पीछे फजर की नमाज पढ़ी है। खड़बड़ खड़बड़ न करो यार, अब रख दे चाहे यार। हुजूर के पीछे नमाज पढ़ी है, ख्वाब की बात है। और हुजूर के पास एक थाली खजूर आई है, तो हुजूर ने उस थाली में से खजूरें निकाल कर हर नमाजी को एक एक दिया। हजरत अली फरमाते, मुझे भी अल्लाह के रसूल ने खजूर दिया और मैं खाया। तो हजरत अली कहते हैं, मेरी आंख खुल गई और मेरे मुंह में खजूर का जायका मौजूद था। सुभान अल्लाह, सुभान इतने में फजर की अजान होने लगे। तो हजरत अली कहते हैं, मैं उठ कर गया मस्जिद नबवी में नमाज फजर पढ़ने। हजरत उमर फारूक आजम ने नमाज फजर पढ़ाई। फिर जैसा मैंने ख्वाब में हुजूर के सामने देखा था कि थाल रखी खजूर के, वैसे हजरत उमर के सामने खजूर की थाल रखी थी। हजरत उमर ने नमाजियों को एक एक खजूरें बांटी। हजरत अली कहते हैं, जब वो खजूर मैंने खाई तो उसका जायका वैसे ही लगा जो ख्वाब में अल्लाह के रसूल ने खिलाई थी। तो हजरत अली कहते हैं कि मैंने अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम से कहा है, अमीरुल मोमिनीन एक खजूर और दे देते आप। तो हजरत उमर ने फरमाया, अली अगर रसूलुल्लाह ने रात में तुमको दूसरी खजूर दी हो तो मैं भी दे दूं, और जब हुजूर ने एक दिया है तो मैं भी एक ही दूंगा। तो हजरत अली चौंके कि अरे मैंने ख्वाब देखा, आंख खुली, नमाज फजर पढ़ने के लिए मस्जिद नबवी में आया, मैंने अपना ख्वाब किसी से बयान नहीं किया। अमीरुल मोमिनीन को कैसे पता चल गया कि ख्वाब में हुजूर ने मुझे एक ही खजूर दी है। तो हजरत अली ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन आपको कैसे मालूम हुआ कि हुजूर ने मुझे एक खजूर दी दूसरी नहीं दी। तो हजरत उमर ने फरमाया था, अली हुजूर का फरमान है, अल मोमिनु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, जो मोमिन कामिल होता है वो अल्लाह के नूर से सारी चीजें देखा करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
तो जब मोमिन कामिल देखता है तो कुरान तो शाहिद है कि अल्लाह देखता, अल्लाह का रसूल देखता है। लेकिन कुछ नासमझ हैं जो रसूल का देखना नहीं मानते। ऐसे 11वें पारे के आए थे, अगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फदलिही, मालदार बना दिया अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने अपने फजल से। यहां भी रसूल का लफ्ज है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने वही फरमाया जो कुरान का फरमान है। अल्लाह देखता, अल्लाह का रसूल देखता। आला हजरत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, दिल फर्श पर है तेरी नजर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अर्श पर है तेरे गुदर। दिल फर्श पर है तेरी नजर, सर अर्श पर है तेरी गुदर। मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं, वो जो तुझ पे आया नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारी चीजें अल्लाह ने मेरे नबी पे रोशन फरमा दिया। इसलिए अकीदा रखो कि अल्लाह भी हमें तुम्हें देखता है, उसका रसूल देखता है। और जब ये अकीदा होगा तो हम गुनाहों से बचेंगे। बंद घर में है, अगर गुनाह का वक्त आ गया और सोच लिया कि अल्लाह देखता, अल्लाह का रसूल देखता है, तो उस गुनाह से इंसान दूर हो जाएगा। खेत में हो, मैदान में हो और कोई गुनाह का वक्त आ गया, अगर आपका ये अकीदा रहा कि अल्लाह देखता, अल्लाह का रसूल देखता है, तो गुनाहों से आप बच जाओगे। जैसे कि तमाम वाक़यात शाहिद हैं। हारून बादशाह के महल में एक लड़की मुसीबत की मारी फरियाद लेके गई थी, लेकिन हारून रशीद ने लड़की की जवानी और खूबसूरती देखकर फरेफ्ता हो गए और उनके दिल के इरादे गंदे हो गए। गुनाह की नीयत से आगे बढ़े। तब लड़के ने कहा था, है हारून, इस शाही महल में कोई देख तो नहीं रहा है, लेकिन जिस खुदा ने हमें तुम्हें पैदा किया, जिसके दरबार में हाजिरी होनी है, वो खुदा इस बंद महल में भी देख रहा है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। जब लड़के ने कहा था कि इस महल के अंदर खुदा देख रहा है, कोई देखे न देखे लेकिन खुदा देख रहा है, लड़की की एक बोली हारून रशीद के दिल पर लगी और अल्लाह से तौबा किया, दूर रहे। तो ये एक इनकी जिंदगी का मामला था, बात खत्म हो गई, बच गए गुनाह से। कुछ दिनों के बाद इनके मियाँ बीवी में कुछ तू मैं हुई, तो हारून बादशाह की बीवी जुबैदा ने तू मैं होते में झगड़ा में गए, हट जा जहन्नमी। जब कहा हट जा जहन्नमी, तो हारून रशीद ने गुस्से में कह दिया, अगर मैं जहन्नमी हूं तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक। आज मर्दवे गुस्सात हैं तो सबसे बड़ा बम यही फोरत है, तलाक। जुबैदा ने सुना तो हाथ जोड़ के माफी मांगने लगे, मेरे शोहर गलती हो गई, माफ कर दो। गुस्से में बोली निकल गई, हारून माफ कर दो। जब जुबैदा माफी मांगने लगे तो हारून ने माफ कर दिया, लेकिन ये मसला आ गया सामने कि मैंने कहा अगर मैं जहन्नमी हूं तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक है। तलाक पड़ी कि नहीं पड़ी? तो बगदाद के आलिमों को बुलाया और मसला पूछा, तो बगदाद के आलिमों ने कहा, भैया इको हो तो बंद कर देना, इको ना खोलना, इको बिल्कुल बंद कर दो। बगदाद के आलिमों को बुलाया, पूछा, भाई मैंने ऐसा कहा अगर मैं जहन्नमी हूं तो तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक है।
तलाक पड़ी कि नहीं पड़ी? तो बगदाद के आलिमों ने कहा अगर ऐसे तलाक दे दिए होते तो हम लोग जवाब दे देते, और तुमने अगर लगा दिया है कि अगर जहन्नमी हूं तो तलाक है, तलाक है, तलाक है। अब अगर तुम जन्नत जहन्नमी हो तो तलाक़ें पड़ी, और नहीं हो तो तलाक़ें नहीं पड़ी। लेकिन तुम्हारा जन्नती और जहन्नमी होना हम लोग कैसे बता सकते? ये तो अल्लाह ही जाने कौन जन्नत में जाएगा, कौन जहन्नम में जाएगा। सही है, सही। वाह। ए बच्चे, तुम यहाँ से भागो रे, चलो। नालायक हैं कि बड़ बड़ बड़। अब बोलना नहीं, चुपचाप बैठो तुम लोग। खैर, हाँ, एक ठोरक उठाए तो वही थे जब वो कहाँ बैठ जाओ आप। बगदाद के आलिमों ने कहा हम लोग कहाँ जाने कि आप जहन्नमी हो कि जन्नती हो, हम इस मसले का जवाब नहीं बता सकते। तो हारून रशीद ने कहा रे, दावत तुम लोग खाओ, नजराना तुम लोग लो, मसला को बताइए। तब उसमें एक नौ उमर आलिम थे, मोछे कुछ हल्की हल्की आई थी। वो खड़े हुए कहा हारून इस मसले का जवाब मैं बताऊंगा। वो कौन थे? आने वाले वक्तों में वही इमाम शाफई बन के चमके। नौमरी का आलम था, इमाम शाफई खड़े हुए। कहा हारून इस मसले का जवाब मैं बताऊंगा कि तलाक़ें पड़ी कि नहीं पड़ी, लेकिन एक सवाल मैं पहले तुमसे करूंगा कि क्या अपनी जिंदगी में कोई नेकी खुदा के डर से किया है, सिर्फ किसी का दिखावा ना रहा हो? तो हारून ने कहा हाँ, मेरी जिंदगी में ऐसा भी दौर आया कि मेरे शाही महल में एक लड़की मुसीबत की मारी फरियाद लेके आए, लेकिन उसकी जवानी खूबसूरती देखकर मेरे दिल के इरादे गंदे हो गए थे और मैं गुनाह के लिए आगे बढ़ा था। तब उस लड़की ने कहा था कि हारून इस शाही महल में कोई देख नहीं रहा है, लेकिन परवरदिगार देख रहा है। उस लड़की की बोली मेरे दिल पे लगी और खुदा का डर ऐसा तारी हुआ कि मैंने अपने आप को उससे दूर रखा, गुनाहों से बच गया। तब इमाम शाफी ने फरमाया था हारून तो अपना जवाब अब कुरान से सुनो, तलाक पड़ी कि नहीं पड़ी सुनो। कुरान की आयत पढ़ी थी फअम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही, जो इंसान अपने रब की बारगाह में हाजिर होने से डरा, व नहन नफ्सानिल हवा, और अपने नफ्स को ज़िना से रोक लिया, फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, बस बेशक उसका ठिकाना जन्नत है। हारून तुम जन्नती हो, तुम जहन्नमी नहीं हो। जब तुम जन्नती हो तो तुम्हारी तलाक़ जुबैदा पर नहीं पड़े, तुम उसके शौहर हो, तुम्हारी बीवी है। पता चला जब इंसान सोच लेता है कि अल्लाह देखता है, अल्लाह का रसूल देखता है, तो इंसान गुनाहों से बच जाता है। इसलिए लोगों अकीदा रखो कि अल्लाह भी देखता है हमें, अल्लाह का रसूल भी देखता है। लेकिन क्या कहा जाए, आजकल देखने में कोई बहुत सी चीजें अच्छी लगती हैं, लेकिन हकीकत में वो चीजें बुरी होती। नाम बड़ा अच्छा, टाइटल बड़ा अच्छा, जैसे मेडिकल की दुकान पर चले जाओ, मेडिकल पे यहाँ तो एक दवा के डिब्बा तुमका दिखाई पड़ी, बड़ा खूबसूरत ऊपर लिखा है हब्बुस सलातीन। क्या लिखा है? हब के माने दाना अरबी लफ्ज है, और सलातीन माने बादशाह लोग, यानी हब्बुस सलातीन बादशाहों का दाना। तो आप नाम देखियो तो सोचियो यार ये तो काजू बादाम से भी बेहतर चीज है कि बादशाह लोग खाते हैं। लेकिन जब वो कहा लेहो का खोलियो तो वहां निकली जमाल गोटा कि एक गोली खाए लियो तो पूरी रात दौड़ो दस्त पर दस्त, और हो सके तो सुबह होत एक दो तीन भी हो जाए। तो टाइटल बड़ा अच्छा। ऐसे ही आज हैं जो देखने में बड़े अच्छे हैं, लेकिन हकीकत में वो ईमान से खाली होते। एक दरख्त था, उस पर एक मुर्गा बैठा कुकुरुकू कुकुरुकू बोल रहा था,
और करीबे में रहे कहूँ भेड़िया। भेड़िया सुनी आवाज वो के मुँह में पानी आएगा, सोचिस है कोनो शिकार। भेड़िया हुआ पहुंची, और जब पहुंची तो देखी मुर्गा दरख्त पर है। अब भेड़िया जुगाड़ ला गई नहीं। तब भेड़िया एक दांव खेली, मुल्ला जी आपने अजान पुकार दी है। मुर्गा कुकरू को बोलते रहे, मुल्ला जी आपने अजान पढ़ दी है, अब नीचे उतरिए नमाज जमात से पढ़ ली जाए। नमाज के नाम पर भेड़िया बुलाई सुखा। मुर्गो जानी इसकी कई नियत है गड़बड़। नमाज की नियत बलावत नमाज के नाम पर, नीचे गए कि हमका साफ कही दी। तब मुर्गा बेचारा हर बार देखे लाग। करीब में एक दरिया थी, दरिया में शेर पानी पी रहा था। मुर्गा ने देखा, जानता था कि ये शेर पानी पी के दोपहर में इसी दरख्त के नीचे आराम के लिए आता है। मुर्गा जानत रहे कि अब वही। तो जब भेड़िया ने कहा मुल्ला जी आइए अजान दे दी है, आपने नीचे नमाज पढ़ ली जाए, तो मुर्गा ने कहा ठीक है रुकिए, इमाम साहब वजू बना रहे हैं दरिया में, अभी आ रहे हैं तब जमात से नमाज अदा होगी। अब भेड़िया जाने इस कौन और ये को मुर्गा है, बड़े लालच में ताके। और जब शेर दरिया से पानी पीकर झूमते झामते शेर जंगल की तरफ बढ़ा, और भेड़िया देखी शेरवा का भाग। जब भाग तो मुर्गा ने कहा रे मुल्ला जी कहाँ जा रहे हो, आओ आओ इमाम साहब आ रहे हैं। तो कहे हमारा वजू टूट गया है, वजू बनावे। ऐसे ही आज नमाज के नाम पर, रोजा के नाम पर लोगों का ईमान खराब किया जाता है। ऐ लोगों अपना ईमान रखो कि जिस नबी का हमने कलमा पढ़ा है वो हमें तुम्हें देख रहे हैं। कल भी देखते थे, आज भी देख रहे हैं, कयामत तक देखेंगे। कुरान की एक आयत मैंने पढ़ी है, 30वें पारे की एक आयत है। अल्लाह ताला फरमाता वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, हिलाकत है, बर्बादी है हर उस इंसान के लिए जो लगाए बुझाई का काम करे। हुमज़तिल लुमज़ा, इधर की उधर, उधर की इधर। होते गांव में यहाँ कुछ सवेरे उठी हैं तो दूसरे एक दुआरे भी हैं तो दूसरे बुरे तके हुआ जी हैं तो वो कई बुराई। ऐसे मेहरवन में ही है जहाँ बैठी हैं वह फसर फसर दूसरे महतारी बेटी एक बुराई। और जब बात फैली पकड़ी जी है साखी शहादा होए लागे तो कहे कोढ़िया जी हम नहीं कह रहा, आंखें फूट जाए हम बोले भाई नहीं किया रहा, फौरन कसम खाए लगे हैं, झूठी कसम। लगाई बुझाई करना ये बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह ने इसके ताल्लुक से पूरी आयत ही उतार दिया, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, हिलाकत है, बर्बादी है हर उस इंसान के लिए जो लगाई बुझाई करे। और लगाई बुझाई करता कौन है? अल्लाह ने इसको भी बता दिया, अल्लज़ी जमअ मालन वअद्ददा, लगाए बुझाई करने वाला वही बदनसीब इंसान है जिसने माल को खूब गिन गिन के जमा कर लिया। सब नए कुछ मालदार ऐसे हैं जो गांव में यहाँ फूट डाल रहा था, 10 आदमी को अपने लंग बटोरे नहीं है, 10 दूसरे लंग। मालदार होने की बुनियाद पे लोगों में फूट पैदा करते, पार्टी बंदी करा देते। और सोचते क्या है अल्लाह उसको भी बताता है, यहसबु अन्ना मालहु अखलदा, वो बदनसीब गुमान करता है कि उसका माल उसको हमेशा रखेगा, उसे मौत नहीं आएगी। समझता है माल है मेरे पास। अल्लाह फरमाता कल्ला लयुंबदन्न फिल हुतमा, हाँ हाँ अलबत्ता जरूर जरूर वो जहन्नम में डाला जाएगा। जो लगाई बुझाई का काम करता है कुरान कहता है वो जरूर जरूर जहन्नम में डाला जाएगा।
ये तो कुरान की आयत है। हदीस पाक सुनो, नबी सईदिन खुदरी काला काला रसूलुल्लाह। हजरत अबू सईद खुदरी से रवायत है, फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अल-ग़ीबतु अशद्दु मिनज़्-ज़िना। चुगली खाना लगाई बुझाई करना ये ज़िना से भी बुरा है, ज़िना से भी बड़ा गुनाह है। लगाई बुझाई न करो, दूरी न पैदा कराओ। अल्लाह तौफीक दे तो दो लोगों में दूरी हो तो दोनों को करीब कर दो, और करीब करने में अगर झूठ बोलना पड़े तो झूठ बोलकर दोनों को एक कर दो। हदीस पाक में इब्ने अब्बास काला काला रसूलुल्लाह, हजरत इब्ने अब्बास से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, लैसल किज़्ज़ाब, वो झूठा झूठा नहीं है, वो झूठ बोलने वाला झूठा नहीं है। कौन? अल्लज़ी युस्लिहु बैनन नास, जो झूठ बोलकर लोगों में सुलह करा दे, एक कर दे। दो आदमी बोल चाल न हो, एक थी जाए कहा यार वो तुम्हारे लिए बड़ा परेशान है यार, तुम्हारा बहुत याद करत है यार, कहते यार उसके बड़े एहसानात हैं, बड़ी मोहब्बत लगती है। वो कुछ कही भी नहीं कि झूठ है कह रही है, तके उके थी जाए कहा यार वो फलाना आपके लिए बहुत परेशान है यार, आपसे बहुत मोहब्बत करता है, आपकी तारीफ करता है, झूठे के। और इस तरह दोनों तरफ जाके झूठी बोली बोल बोल के दोनों को मिला दिया। तो हुजूर फरमाते अल्लज़ी युस्लिहु बैनन नास, झूठ बोलकर जो लोगों में सुलह करा दे, हुजूर फरमाते वो झूठा नहीं है, बल हुआ यक़ूलु खैरा, बल्कि वो तो अच्छी बोली बोल रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुलाहियत करो, इख्तिलाफ न पैदा करो। 4 दिन की जिंदगी अल्लाह ने दी है, मोहब्बत से जी लो। देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे इमाम हसन बहुत छोटे थे। हुजूर जुमा का दिन मस्जिद नबवी में खुतबा दे रहे थे। इमाम हसन खेलते खालते पहुंच गए। हुजूर ने देखा तो खुतबा देना बंद किया और हसन को उठाया, सीने से लगाया, प्यार किया। फिर मस्जिद नबवी में ऐलान किया, लोगों मेरा ये बेटा हसन अनकरीब जब मुसलमानों में इख्तिलाफ होगा और ग्रुप बंदी होगी, उस वक्त मेरा बेटा हसन मुसलमानों को सुलह करा के एक कर देगा। ये मेरे नबी ने इमाम हसन के लिए पेशन गोई की थी। और यही हुआ कि कुछ ज़माने के बाद इख्तलाफ हो गया मुसलमानों में। हज़रत अली शेर खुदा रदी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद हज़रत इमाम हसन ने 6 महीना खिलाफत का काम किया। उसके बाद खिलाफत हज़रत अमीर माविया रदी अल्लाह अन्हु को सुपुर्द कर दी और कहा 6 महीना मैं खलीफा रहा, लेकिन इसमें मुझे कोई मज़ा नहीं मिला। खिलाफत दे दी और मुसलमानों को एक कर दिया। पता चला कि सुलह कराना ये नबी करीम के नवासे की सुन्नत है। सल्तनत दे दी सुलाहियत के लिए, हवाले कर दिया हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह अन्हु के सल्तनत। लेकिन उम्मत में फूट पैदा होना ये इमाम हसन ने गवारा न किया। फूट पैदा न करो, इसीलिए